नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 न्याय मंत्री उसका पार्ट 2 देखेंगे। बच्चों, हमने पार्ट 1 में देखा कि राजा जो सम्राट अशोक हैं उन्होंने शिशुपाल को न्याय मंत्री का पद दिया और शिशुपाल ने न्याय मंत्री का पद स्वीकार करके उसकी अच्छे से राज्य में सुप्रबंध जो व्यवस्था है वो अच्छी तरह से कर दी और लोग भी चिंता मुक्त हो गए। अब आगे हम लेसन देखते हैं। लगभग 1 महीने के बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी कि शिशुपाल के न्याय मंत्री के 1 महीने के बाद रात का समय था और उस समय एक पहरेदार की हत्या हो गई। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। सुबह होते ही चारों ओर ये बात फैलने लगी कि पहरेदार की हत्या हुई है। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। शिशुपाल तो एकदम से चिंतित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहरेदार की हत्या कैसे होगी, किसने की होगी। उन्होंने तो खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शिशुपाल ने तो एकदम से कड़ी मेहनत शुरू कर दी। रात दिन एक कर देना वो मुहावरे का अर्थ है। वो रात दिन एक कर देने का अर्थ है कड़ी मेहनत करना। कि शिशुपाल ने तो रात दिन कड़ी मेहनत शुरू कर दी उस अपराधी को ढूंढने के लिए। आगे बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत मेहनत के बाद शिशुपाल ने उस अपराधी को ढूंढ निकाला और उस अपराधी के बारे में उसे पता चला तो वो एक आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। उस अपराधी कौन निकला तो स्वयं सम्राट, मतलब सम्राट अशोक, उसने ही पहरेदार की हत्या की। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था कि अब राजा को अपराधी ठहराना एक बहुत मुश्किल काम था। शिशुपाल ने क्या सोचा कि राजा ही अपराधी हैं और उसे अब हम सज़ा कैसे दे सकते हैं। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक थे। कि एक ओर से देखा जाए तो वो राजा, राज्य के जो राजा थे उसके वो न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर उस राजा के सेवक भी थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता था। कि जब न्याय मंत्री थे तो न्याय मंत्री की नज़र से देखा जाए तो शिशुपाल सोचते थे कि राजा हो या कोई साधारण व्यक्ति जो भी अपराध करे तो उसे एक जैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा है तो उसे नई सज़ा दी जाए या साधारण व्यक्ति है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन साधारण व्यक्ति हो या राजा हो, दोनों के लिए सज़ा तो एक समान ही होती है। आगे अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चला। सम्राट ने शिशुपाल को जो काम दिया था अपराधी ढूंढने का, तो शिशुपाल को जैसे ही वो दरबार में आए तो वो ये प्रश्न पूछा गया कि अपराधी का पता चला। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, न्याय मंत्री मतलब शिशुपाल ने हिम्मतपूर्वक जवाब दिया, जी हाँ चल गया, कि मुझे अपराधी का पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। राजा ने क्या आदेश दिया कि तुझे अपराधी का पता चला तो तुम्हें उसे उपस्थित करना होगा। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर उन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। और संकेत सम्राट की ओर था
कि जो न्याय मंत्री थे उन न्याय मंत्री मतलब शिशुपाल ने उसके उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए, उसका नाम है धनवीर, उस धनवीर को बोला कि इन्हें गिरफ्तार कर लो। इन्हें मतलब राजा सम्राट अशोक जो हैं उन्हें उसकी ओर संकेत करते हुए शिशुपाल ने धनवीर को आदेश दिया, आज्ञा दी कि उन्हें गिरफ्तार कर लो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता मतलब शांति। निस्तब्धता का अर्थ है शांति। कि दरबार में अचानक से निस्तब्धता शांति छा गई कि राजा को वो गिरफ्तार करने बोल रहा है। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। राजा का चेहरा तो एकदम से गुस्से में लाल पीला हो रहा है। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? कि वो अचानक से जिस सिंहासन पर बैठे थे उस सिंहासन से खड़े हो गए और फिर बोले कि इतनी हिम्मत कि तू मुझे गिरफ्तार करने बोल सकता है। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। कि न्याय मंत्री ने तो उनका जो बोला वो अनसुना कर दिया और उन्होंने अपने शब्द को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। कि उसे वापस से उन्होंने धनवीर को आदेश दिया कि अपराधी को तुम्हें गिरफ्तार करना है। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। तुरंत धनवीर ने राजा को गिरफ्तार कर लिया। आगे न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? न्याय मंत्री ने राजा से प्रश्न पूछा कि अशोक राजा, आपको पहरेदार की हत्या का आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, तो तुम इसका क्या उत्तर दोगे? तुम इसका क्या जवाब दे सकते हो? तो सम्राट होठ काट कर रह गए। होठ काटना मतलब आश्चर्य में पड़ना, ये भी एक मुहावरे का अर्थ है। होठ काट कर रह जाना मतलब आश्चर्य में पड़ जाना। तो सम्राट को जैसे उसे कहा गया कि तुम्हें पहरेदार की हत्या का तुम पे आरोप लगाया जा रहा है, तो उस आरोप से सम्राट एकदम से आश्चर्य में पड़ गए। न्याय मंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? न्याय मंत्री ने सम्राट से क्या पूछा कि तुम्हें तुम्हारा अपराध स्वीकार है? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था। राजा ने क्या जवाब दिया कि हाँ, मैंने उस पहरेदार की हत्या की है, लेकिन वो पहरेदार कैसा था? उद्दंड था, मतलब अविवेकी था, खराब आचरण वाला था। सम्राट का उत्तर था, राजा ने जवाब दिया, वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। शिशुपाल का क्या कहना है कि मुझे वो बात सुननी नहीं है कि वो व्यक्ति कैसा था, लेकिन तुमने क्या किया है? एक राज कर्मचारी की, राज्य में काम करने वाले एक व्यक्ति की हत्या की है, इसीलिए तुम क्या हो? अपराधी हो, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। राजा को क्या सजा मिली? मृत्यु दंड की। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया, सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री ने तो अपना निर्णय बता दिया कि अपराधी को फांसी की सजा दी गई है, मृत्यु दंड दिया गया है। तो अब पूरी सभा जो है, पूरा दरबार जो है, वो सन्नाटे में बदल गया, एकदम से शांति छा गई। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। न्याय मंत्री ने जो निर्णय किया अपराध का, उसका निर्णय सुनते ही सम्राट ने अपना सिर नीचा कर दिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे और सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था।
कि राजा तो शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे कि वो न्याय कैसे कर सकता है। तो वो परीक्षा में तो वो सफल हो गए और राजा का हृदय जो है वो तो उसे न्याय मंत्री के रूप में पाकर गदगद हो रहा था। गदगद हो जाना ये भी एक मुहावरे का अर्थ है। उसका अर्थ है भाव विभोर हो जाना, कि राजा का जो हृदय है वो उसे पाकर एकदम से भाव विभोर हो गया था। आगे, तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। कि न्याय मंत्री ने जैसे ही संकेत दिया तो उस संकेत से कर्मचारी ने सम्राट अशोक के सोने की मूर्ति लेकर वहाँ आ पहुँचा। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। क्या कहा न्याय मंत्री ने कि ये सज्जनों, यह बात सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और ये बात भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी कौन निकला? राजा स्वयं खुद सम्राट अशोक अपराधी हैं। तो शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। क्या कहा कि राजा को तो शास्त्र में भगवान का रूप माना गया है, इसीलिए हम उसे सजा नहीं दे सकते, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। क्या? भगवान को भगवान ही दंड दे सकता है, हम उसे दंड नहीं दे सकते। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। क्या कहा? सम्राट को दूसरी बार ऐसा कार्य न करे, ऐसी चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर उस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए। राजा सम्राट अशोक को शिशुपाल ने क्या किया कि चेतावनी दी कि तुझे नेक्स्ट बार मतलब दूसरी बार ऐसा कार्य नहीं करना है और उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसकी जगह जो फांसी की सज़ा है उस फांसी की सज़ा में राजा की सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले कि राजा को फांसी नहीं लेकिन राजा के सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाएगा, जिससे दूसरे लोग ऐसा कार्य करने से डरेंगे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले लो, मुझे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। क्या कहा शिशुपाल ने कि ये जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी थी राजमुद्रा देकर, तो ये राजमुद्रा मेरे से वापस ले लो, मुझसे ये बोझ नहीं उठा जाएगा, मतलब मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकूँगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए कंठ से कहा, भाव विभोर आवाज़ से, भाव विभोर शब्द से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, आपका साहस प्रशंसनीय है। कि आपने तो मेरी आँख खोल दी है और आपने जो कार्य किया वो तो प्रशंसा के लायक है। यह बोझ आपके अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता। कि ये जो न्याय मंत्री का बोझ है वो बोझ आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति उठाने के लायक नहीं है। और न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए कि न्याय मंत्री के पास उसे राजा को जवाब देने के लिए कोई जवाब नहीं रहा। तो बच्चों, समझ में आया कि शिशुपाल ने किस तरह अपना न्याय मंत्री का पद संभाला। कि न्याय मंत्री का राजा ने उसे अवसर दिया और
फिर राजमुद्रा देकर उसे न्याय मंत्री के पद पर स्थापित किया। और उसके बाद जब राजा शिशुपाल न्याय मंत्री बने तो उसके बाद राजा ने खुद अपराध किया, पहरेदार की हत्या की। और फिर शिशुपाल ने उसे राजा को पकड़ लिया कि आप ही अपराधी हो, आपने ही पहरेदार की हत्या की है। और फिर उसको जब सजा देने की समय आया, दंड देने का समय आया, तब शिशुपाल ने कहा कि राजा को तो भगवान ही सजा दे सकता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि राजा भगवान के समान है, इसीलिए उन्हें भगवान ही दंड दे सकता है। अतएव मैं सिर्फ राजा के सोने की मूर्ति को फांसी पे चढ़ा सकता हूँ और लोग ये देखकर दूसरी बार कोई ऐसा अपराध नहीं करेगा। और ये देखकर राजा एकदम से भाव विभोर हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उसका ये कार्य प्रशंसनीय बन जाता है। और फिर जब शिशुपाल न्याय मंत्री का पद स्वीकारने के लिए मना कर रहे हैं तो उन्हें राजा क्या कहते हैं कि नहीं, ये जो कार्य है वो तेरे अलावा दूसरा कोई व्यक्ति संभालने के लायक नहीं है, इसीलिए ये जो पद है वो तुम्हें ही संभालना है। और फिर शिशुपाल के पास उन्हें जवाब देने के लिए कोई शब्द बचते नहीं हैं। तो बच्चों, ये जो लेसन है न्याय मंत्री वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे हम इसके प्रश्न देखते हैं। जो हमने पार्ट 1 में आगे प्रश्न जो लिखे हैं उसमें के दूसरे 2 प्रश्न हैं वो आपको उसके साथ ही लिखने हैं। प्रश्न 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्हें दिन रात एक कर दिए। उसका आंसर क्या आएगा कि शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया। आगे सेकंड प्रश्न, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए आज्ञा दी, आदेश दिया। समझ में आया बच्चों? अभी जो सेकंड प्रश्न है वो विस्तार से उत्तर लिखने हैं, मतलब बड़े प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो उसका जवाब क्या आएगा उसमें कि उन्होंने राज्य के अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। और फिर न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया और घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। फिर शिशुपाल कैसे थे? तो न्याय प्रेमी थे, इसीलिए न्याय के बारे में कहते हुए उन्होंने उसे क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक न्याय करने का अवसर प्राप्त हो। ऐसा शिशुपाल का वाक्य सुनते ही सम्राट अशोक उसे उस अवसर को देने के लिए तैयार हो गए। और फिर एक दिन क्या किया, उस हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार करते हुए सम्राट को मृत्यु दंड देने की घोषणा की। और उसके साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए और इस प्रकार सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज की। सेकंड प्रश्न कि सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए, भाव विभोर क्यों हो गए? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया। फिर उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट उसने जरा भी नरम रुख नहीं अपनाया
और उसने अपराधी सम्राट को मृत्यु दंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री उस शिशुपाल के न्याय मंत्री के रूप में सफल होते हुए देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। आगे, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो सम्राट अशोक ने उस एक राजकर्मचारी की हत्या की। उस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्यु दंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे और शास्त्र में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। आगे, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तो उसका जवाब आएगा बच्चों कि शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे और सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए कि लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है, यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। इसीलिए सम्राट इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो बच्चों, ये सारे प्रश्न जो हैं वो पहले प्रश्न के साथ ही लिखने हैं। थैंक यू।